हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पीईटी की फर्स्ट शिफ्ट की जी सीरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा 5। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा तेल, क्योंकि जो तेल होता है वो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फोर का यहाँ पर आंसर सोल्व करने पर बनेगा ऑप्शन ए बुआ। बुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्रीय कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो वह घाना था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो वह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पटना में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि कौन से भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो वो रिलायंस जियो है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। बोल्ड परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी? ऑप्शन क्वेश्चन 8 है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में स्टार्ट की गई थी बोल्ड परियोजना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया था? तो वह शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। जिसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर क्या कहता है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो उनका नाम था श्रीषा बांदला। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमित मलिक। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई थी? तो वह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कोस्ट रिको की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर सॉन जोस आ जाएगी कोस्ट रिको की राजधानी। स्मार्टफोन निर्माता वीवो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो विराट कोहली बने हैं। तो 14 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। AI आधारित पोर्टल सुस्पेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 किसी भारतीय राज्य नेपाल में, मतलब कि कौन सा भारत का, कितने भारत के राज्य हैं जो नेपाल से सीमा लगाते हैं? तो वो 5 राज्य नेपाल से सीमा लगाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क के कुल 8 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वह मलयालम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों अभी संशोधन हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर सही हो सकते हैं। या तो उसका 550 भी हो सकता है और 552 भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई सा भी आंसर सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो वो ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि जो अजंता एलोरा की गुफा है वो किस राज्य में है? तो वो किस शहर में है? तो वो औरंगाबाद जिले में है। 23 में पूछा गया था कि जो ओणम का त्यौहार होता है वो किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है ओणम। 24 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो बुध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी का पैराग्राफ है जिसका 25 क्वेश्चन है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के मुख्य तत्व हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शांति, सुख और संरचनात्मक कार्य। शांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27 विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति आवश्यक है। ऑप्शन डी उत्तरोत्तम संरचना कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 विश्व की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो अहिंसा और प्रेम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पैराग्राफ है हिंदी का। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 30 से स्टार्ट होते हैं। हस्तमलक शब्द का अभिप्राय क्या होता है? तो स्पष्ट और अनायास बोधगम्य होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आश्चर्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। क्वेश्चन नंबर 32, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही गई है क्योंकि इसके बल में मनुष्य, ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। अब 33 का यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व में परिवार व्रत लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर मैथ का पैराग्राफ स्टार्ट है, 35 क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हम आंसर बता देते हैं। 35 जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1.20। 36 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा 75। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 6। क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी आंकड़े पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन और नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो 40 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 2018 से 2019। क्वेश्चन नंबर 41 जो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा 3:4। क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए 2017-2018। क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी 22.2। क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन डी 62.5 MT। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो स्टार्ट हो रहा है, तो 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 2019। क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पर आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बन जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 2016। क्वेश्चन नंबर 48 का जो यहाँ पर आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा ऑप्शन ए 19.05 यहाँ पर आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पर सी इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है जो कि 50 क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो 50 क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बन जाएगा ट्रेडबुल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 57.82 आंसर हो जाएगा। 52 का यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी सितंबर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 53 का यहाँ पर आंसर बन जाएगा 35.3 इसका आंसर हो जाएगा। और 54 का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन 55 का देख लेते हैं। 55 का यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी चिकित्सा, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। 56 में यहाँ पर हमें सही क्रम में लगाना था, तो 56 का जो ये आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 4 3 1 2। और 57 का यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा तुकाराम। 58 जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें सही जोड़ा नहीं है वो बताना था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है और ऑप्शन सी है, इनमें से क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया था इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो वह होंगे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 में आएगा करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 में यहाँ पर हमें मैच मिलाना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन होगा सी 3125। और 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन 64 में पूछा गया था कि खेतड़ी परियोजना जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 66 का यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारी सलालपन बिजली परियोजना है वह चिनाब नदी पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है जो बसंत ऋतु होती है वो 21 मार्च के टाइम पे बनाई जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आसाम में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड।
70 क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर होगा, बैंक दर का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो जब जहाँ पर भी लाभ अर्जित करने का आंसर आता है तो यहाँ पर पूंजीवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 73 का जो 100 रुपये के नोट होते हैं उस पर किसके साइन होते हैं, उस पर गवर्नर के, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। 74 क्वेश्चन जो है उसमें फेमा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो यहाँ पर फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। 75 क्वेश्चन में पूछा गया था कि जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल, कौन सी सूची में शामिल है, तो वो राज्य सूची में शामिल है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है, तो किसके अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इन दोनों में से एक आंसर सही होएगा। 77 देख लेते हैं अब। तो ठोस चालक का वाहक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 में पूछा गया था तक शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो वो कौन से आर्टिकल में है, तो वह 21A आर्टिकल में शिक्षा का मौलिक अधिकार है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। 79 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव रखा, तो किसने रखा था, ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 का जो होगा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का हुआ है, तो फिर अल्पसंख्यकों के बारे में अनुच्छेद 29 में बात की गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। 81 संतरे में बहुयत्ता होती है और प्रचुर मात्रा किसकी होती है, विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 जो मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा 324। 83 है प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है, तो वो दूरी के मापने की इकाई होती है, तो इसका राइट आंसर होगा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जब हम सूत्र निकालते हैं तो इसका राइट आंसर होगा CaOCl2, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 जो होगा, 85 में क्या पढ़ना है, 18 कैरेट का परसेंटेज निकालिए, तो 18/24 × 100 इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो 75 इसका परसेंट इसका आंसर आएगा, तो 85 का 75% आंसर आता है। 86 क्वेश्चन है जहाँ पर पूछा गया था, ये इसमें औसत का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर बी आंसर आएगा 37 वर्ष। यहाँ पर 87 जो है अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर बी आएगा 1000। यहाँ 88 क्वेश्चन का जो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 4 - √15, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 89 का जो कि हमारा SI 89 जो है जो कि लाभ हानि से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 16% घटेगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, गागर में सागर भरना, तो क्या है, तो थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। 91 शुद्ध वर्तनी का चयन, तो महत्वाकांक्षा कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्वाकांक्षा। 92 में एकल का विलोम शब्द पूछा गया था, तो एकल का विलोम शब्द है बहुल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। द्रव्य का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो द्रव्य का पर्यायवाची होता है अहंकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। 94 क्वेश्चन में मन को हरने वाला कौन होता है, मनोहर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर इंग्लिश का पैराग्राफ स्टार्ट होता है जो कि 95 क्वेश्चन से स्टार्ट है। अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ पर्सन हैविंग वेरिएंट इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया था पीटी नेहरू इंजॉय, तो पीटी नेहरू क्या इंजॉय करते थे, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरू पॉइंट टू ऑफ व्यू, तो यहाँ पर साइंस एंड ह्यूमनिज्म्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस। 98 का जो यहाँ पर फेमस का सिनोनियम पूछा गया था, तो यहाँ पर फेमस का सिनोनियम होता है ऑप्शन सी पॉपुलर होगा। 99 में पूछा गया था ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम, तो यहाँ पर ओपेक जो होगा सी ऑप्शन जो है वो 99 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया था कि नर विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है, तो वो मानव से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों हमारे 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही गए हैं एग्जाम हॉल में, और सही से अनुमान हम आंसर की ऑफिशियल आंसर की लगाने पर लगा सकते हैं।
दोस्तों ऑफिशियल आंसर की जब भी आएगी हम अपने चैनल पर उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर बने हैं। और बाकी जो भी थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का फ़र्क होगा वो नॉर्मलाइजेशन होके भी हो सकता है, तो रिज़ल्ट में आपके 1-2 नंबर बढ़ के भी आ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। थैंक यू फ्रेंड्स।